और हम ये सत्य लोगों के सामने बताते हैं, इसलिए हमारे नाम की सुपारी दी जाती है। और अपने आपको राष्ट्रवादी कहने वाले मीडिया वाले हमारा नाम तक नहीं चलाते अपने चैनल। थ्रेट नहीं है, थ्रेट तो रोज है। सुपारी ली गई है, सुपारी वाला आदमी पकड़ा गया है, ये तो गंभीर मुद्दा है ना। इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हिंदुस्तान रहेगा कहाँ? आपके बच्चे जो है ना, वो बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। क्या उम्र है आपके बच्चे? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान भेजो, अंतिम हिंदू यहाँ लाओ। तो ये विभाजन बचा हुआ है ना, अधूरा हुआ है। हिंदू समाप्त नहीं होगा ऐसा लोग कहते। भाई होता, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हिंदू था, हुआ ना समाप्त। आज हमारे पास 33% भूमि भी नहीं है। बचे हुए हिंदुस्तान में भी हम 200 जिलों में समाप्त है। नमस्कार दोस्तों, सुरेश चौहान के ऐसा नाम है जिसको जानने वाले तमाम लोग हैं, मोहब्बत करने वाले भी लोग हैं और नफरत करने वाले। लेकिन कुछ लोग इतनी नफरत करते हैं कि उनके जान के पीछे पड़े। लगातार कई ऐसे गैंग पकड़े गए हैं, गैंग के इंटरनेशनल जो है टेररिस्ट ग्रुप हैं जो उनको मारना चाहते हैं। पत्रकार हैं, बिंदास बोल करके इनका एक प्रोग्राम है और लगातार हिंदू हितों की बात करते रहते हैं। और शायद मुझे लगता है यही एक वजह है कि आपकी जान खतरे में है। सुरेश जी, अभी जो सूरत से मौलाना पकड़ा गया है, जो पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ कम्युनिकेशन में था, करोड़ों रुपए का जो है आपकी गर्दन पर है। ये इतनी आसान नहीं थी अच्छा पहुंचना, इसलिए भाव बढ़ा दिया है, करोड़ों रुपए कर दिए है। क्योंकि हम बिके नहीं, क्योंकि हम झुके नहीं, क्योंकि हम रुके नहीं। कोशिश तो बहुतों ने की होगी। हाँ, सब हुए, सारे रास्ते फेल हो गए, तब इन्होंने फिर हत्या का मार्ग चुना। अच्छा, हमारे ऊपर केसेस के 1828 साल कोशिश करी, फिर अब दंड पर चले गए। लेकिन हम इस सिद्धांत के हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है और इसको पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो सभी लोगों का है सुरेश जी, सभी का। उसका नहीं है जो गद्दार है, नमक हराम है, बेईमान है, उसका नहीं है। हाँ, नहीं उसका तो नहीं है। हाँ। लेकिन धार्मिक रूप से अलग हटके सबका है देश, सब में साथ। किसने कहा? संविधान। हालांकि आपकी किताबों में मनुस्मृति सबसे प्रथम लिखी हुई है। जो ये मनुस्मृति के बारे में अल्लाह के आज का विषय नहीं है। मनुस्मृति पे झूठ कितना फैलाया जाता है, आपने क्या नोट किया? ये नोट से अच्छा, कि ये मनुस्मृति की ओरिजिनल में है ही नहीं, जो अलग अलग मनुस्मृति में छापा गया। कह रहे तो आज का विषय नहीं है, ये तो संविधान है। लेकिन जो भारत का संविधान है, वो ये कब कहता है कि ये देश पाकिस्तान हो जाएगा तो भी चुप बैठो? उन्होंने तो कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है। नहीं, इस संविधान में ऐसी कई चीजें हैं जिसकी कल्पना। लेकिन ये देश पाकिस्तान हो कहाँ रहा है? होने जा रहा है ना। आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज ही के दिन भारत सरकार का आंकड़ा आया है, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिकल सर्वे का आंकड़ा आया है, जिसमें 8% घटा और मुसलमान 43% बढ़ा है। तो ये 8% उस 43 में जोड़ेंगे तो 51% का रेशो है। तो हिंदुस्तान रहेगा कहाँ? आपके बच्चे जो है ना, वो बच्चे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। क्या उम्र है आपके बच्चों की? वही छोटे बच्चे हैं, 12 साल 14 साल। तो वो जब 12 साल के है ना, तो वो जब युवा अवस्था में आएंगे या उनकी विवाह की स्थिति आएंगी, तो हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा। फिर सोचिए कि बंगाल के हिंदू के साथ जो होता है ना, आज जो बंगाल के हिंदू के साथ होता है, जो कश्मीर के हिंदू के साथ हो चुका है, वो दिल्ली के, मुंबई के हिंदू के साथ होगा। देखो, धार्मिक रूप से अगर बात करें तो जब ये देश आजाद हुआ था तो सबको यहाँ पर समान अधिकार मिले थे। नहीं, पाकिस्तान हिंदुओं के लिए बना था कि मुसलमान? हाँ, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना। तो बस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अंतिम मुसलमान पाकिस्तान भेजो, अंतिम हिंदू यहाँ लाओ। तो ये विभाजन बचा हुआ है ना, अधूरा हुआ है। या तो फिर पाकिस्तान को भूमि क्यों दी? भाई ले लो भूमि, ले लो वापस। गांधी जी ने मुसलमानों को रोका था, उन्होंने कहा था ये देश सबका है, आपका भी है, रुक जाइए। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। तो गांधी की गलती का परिणाम भुगत रहे ना, और कितने साल भुगतेंगे? ठोकर के बाद तो जानवर भी सीखता है, हिंदू कब सीखेगा? नहीं, हम मिलकर नहीं रह सकते क्या? अब मिलकर भी प्यार से, मोहब्बत से भी कहाँ रह रहे हैं? दुनिया में कौन से देश में रह रहे हैं? एक देश बताइए। हिंदू तो छोड़िए, ईसाई के साथ रह रहे हैं, छोड़िए, ज्यूइश के साथ रह रहे हैं, छोड़िए, ईसाई, ज्यूइश और हिंदू छोड़िए, सिया के साथ रह रहे हैं, अहमदिया के साथ रह रहे हैं। तो आप कौन से प्रयोग करने के लिए हमको बोल रहे हैं? भाई हमारे बच्चों पे, हमारे भविष्य पे तो जो प्रयोग कहीं यशस्वी नहीं हुआ है, वो यहाँ कैसे हो सकता है? अब ये झगड़ा तो अनंत काल तक चल नहीं सकता। कोई अनंत काल नहीं आएगा। अगर काल टाइम पास हो जाएगा तो हिंदू समाप्त हो जाएगा, इसलिए अभी टाइम नहीं है। हिंदू अभी डिसीजन लेना पड़ेगा। हिंदू समाप्त नहीं होगा ऐसा लोग कहते। भाई होता, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हिंदू था, हुआ ना समाप्त। आज हमारे पास 33% भूमि भी नहीं है। बचे हुए हिंदुस्तान में भी हम 200 जिलों में समाप्त हैं। 1%
अब कौन सी बात कर रहे हैं? वो जो लोग कहते हैं ना मिटती नहीं हस्ती हमारी, वो मूर्ख है। कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं को डराकर, जो आप फैक्ट दे रहे हैं, मैं ना डिनाई कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें हैं एक्सेप्ट आप कर रहे हैं। जब 2 और 2 4 होते हैं, हालांकि आंकड़ा आपका आज का है, आज भी सर्वे आया है कि मैं तो 2017 से इस पे बोल रहा हूं। मैंने तो भारत की 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा की इसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। मैं तो आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पहले से तो इस पर भी तो विवाद है ना कि जनसंख्या नियंत्रण का मतलब है कि मुसलमानों की जनसंख्या कम करना। हाँ, अच्छा, स्वीकार भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब तक मैं कहता था जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, आज से मैंने कहना शुरू किया मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। ये नहीं, क्योंकि आप भी पता है, आप ये नहीं हो सकता। हिंदू अपने अस्तित्व आपके भी अधिकार उतने ही है, मेरे भी अधिकार है। किसने इस देश के संविधान ने दिया। आप समझ नहीं रहे, यह अधिकार है ना, ये जो आपकी समानता है, जब तक हिंदू है ना तभी तक यहाँ सेकुलरिज्म और समानता है। हिंदू जिस दिन घट जाएगा, मुसलमान टेक ओवर करेगा, उस दिन कोई समानता नहीं रहेगी। ये मूर्खता है, समानता बेमानता। ऐसा ही लगता था ढाका में जो गया ना हिंदू या जो दलित भाई हमारा जिना के साथ पाकिस्तान में गया, उसको भी ये लगता था कि हमको समानता मिलेगी। कोई समानता नहीं मिलने वाली है, ये सारी लफासी है। और जिन्ना ने तो बोला था हाँ कि उतने अधिकार कहा दिए जिन्ना ने दिए समानता के अधिकार। जो हमारे जोगेंद्र नाथ मंडल उनके साथ गए, उनके साथ क्या किया? हाँ, वो ठीक है, नंबर ठीक कहाँ है? नंबर तो कम हो ही रहे हैं। ठीक कहाँ? ठीक नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं, ये ठीक नहीं है। सत्य स्वीकारना होगा हर कीमत पर, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमको हिजड़े कहेंगी, नपुंसक कहेगी। सुरेश जी, बात एक देश के विकास की और शांति की भी है। कौन सा विकास? जब तक हिंदू रहेगा तो विकास ना। आज हमारे टैक्स के पैसे से ब्रिज, सारा देश विकास हो रहा है। कल चलेगा कौन इस? मुसलमान टैक्स नहीं देता। उस रास्ते पे चलेगा कौन? मुसलमान भी तो टैक्स देता है। कितना देता है? पाकिस्तान में 17% टैक्स 1% हिंदू देता है। लेस देन 1% पॉपुलेशन हिंदू का पाकिस्तान में, वो वहां पर 17% टैक्स देता है। हिंदुस्तान में 18 साढ़े 18% से 20% मुसलमान है, 2% टैक्स नहीं देते। बोलिए, डाटा करेक्ट है नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो जो आपकी धमकी है भी एक बड़ा खतरा आपकी जिंदगी पर है। आप वो उस उन धमकी से हम कोई डरने वाले नहीं है। ये धमकी वाला पकड़ा गया इसलिए आप लोगों को पता चला, मुझे तो पहले से पता है कि मेरे पीछे पड़े हुए नहीं। आप ठीक है, आपकी एक विचारधारा है, आप काम ये मेरी विचारधारा नहीं है, ये इनकी विचारधारा है, ये महापुरुषों की विचारधारा है। शिवाजी की सेना में भी मुस्लिम थे, ये सारा भ्रम फैलाया जाता है। नहीं थे मुस्लिम। अरे ये तो आप तो यहां तक कहते कि शिवाजी महाराज के सिक्योरिटी गार्ड भी मुसलमान थे। ये सब झूठ है, या आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये सारा झूठ है, नैरेटिव सेट किया जाता है। शिवाजी महाराज अगर मुसलमान प्रेमी होते तो हिंदू राष्ट्र क्यों स्थापन किया उन्होंने? उनके राज्य का नाम उन्होंने भोसले क्यों नहीं दिया, मराठा क्यों नहीं दिया, महाराष्ट्र क्यों नहीं दिया, जो भी नाम हिंदू क्यों दिया? जो उधर गए थे उनकी घर वापसी उन्होंने क्यों करवाई? इसलिए अच्छा, घर वापसी भी हुई है? हाँ, विवाद था उनके मंत्रालय में घर वापसी का। मैं नाम दे सकता हूं सारे, कौन से साल में किसकी घर वापसी कराई। तो ये सारा भ्रम है, और हम ये सत्य लोगों के सामने बताते हैं, इसलिए हमारे नाम की सुपारी दी जाती है। और अपने आपको राष्ट्रवादी कहने वाले मीडिया वाले हमारा नाम तक नहीं चलाते अपने चैनल पे। देखिए, आपको आपकी बिरादरी के लोग ही सपोर्ट नहीं करते। ये हमारी बिरादरी थोड़ी, हमारी वो बिरादरी है जो देश का नाम लेगा। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन देखिए, आप लाइव थ्रेट होना और पाकिस्तान से कनेक्शन लेना, केवल थ्रेट नहीं है, थ्रेट तो रोज है। सुपारी ली गई है, सुपारी वाला आदमी पकड़ा गया है, ये तो गंभीर मुद्दा है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, वहां से हथियार को भी अरेंज करना, करोड़ों रुपए की सुपारी देना, तो ये सोचिए, आप पत्रकारिता के लिए आप सोचिए, वो कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन नहीं है। एक छोटे से गांव का, एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला 27 साल का जिहादी अगर पाकिस्तान से पैसे, अगर तुर्कमेनिस्तान से हथियार, नेपाल के रास्ते भारत में लाकर एक चैनल के मालिक की हत्या की योजना बना सकता है, एक विधायक की हत्या की योजना बना सकता है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो सोचिए कि दाऊद गैंग क्या करती होगी, सोचिए कि अबू सलेम क्या करता होगा, सोचिए कि बाकी जो बड़े बड़े गुर्गे हैं इस देश में पाल के रखे हुए हैं, वो क्या करते होंगे।
ये योगी बाबा ने जिनका ठोक दिया बैंड बजा, वो क्या कहते होंगे? सोचिए, 27 साल का एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति अगर इतना कर सकता है तो ये सारे संगठित कितना बड़ा अपराध करते होंगे, इनकी क्षमता कितनी बड़ी होगी। ये एजुकेशन और मानसिक स्वास्थ्य का भी मामला है। कुछ नहीं, आप लोग है ना, भ्रमित लोग हैं आप। व्यक्ति नहीं, स्वास्थ्य व्यक्ति इस तरह से अरे मैं बताता हूं, आप कहते हैं भाई ओसामा बिन लादेन क्या था? इंजीनियर था ना। इंजीनियर। तो वो पायलट जिन्होंने एयरक्राफ्ट वर्ल्ड ट्रेड टावर पर चलाया, वो कौन थे? अशिक्षित थे क्या? सबसे ज्यादा शिक्षित लोग केरला में हैं, सबसे ज्यादा कट्टरता कहाँ है? केरला में है। तो ये शिक्षा से संबंध नहीं है, ये मदरसा शिक्षा से संबंध है सारा। आप भले इंजीनियर बने, लेकिन रेडिकलाइजेशन अगर आपका किया गया है, ये देवबंद है ना, ये आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है, जो उत्तर प्रदेश का देवबंद मदरसा है। वहां के पुस्तकों में हमको ये सब कुछ सिखाया जाता है उनको। इसलिए मुद्दा गंभीर है। आप समझे, सुरेश चौहान का कोई मुद्दा नहीं है। 150 करोड़ में एक सुरेश चौहान के जिया क्या, मरा क्या? अगर हमारे हिंदू ही नहीं बचेंगे तो हमारा कौन नाम लेने वाला है? कोई नाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा संकट तो नहीं, बात अगर ठीक है नहीं, बात तो फिर काम करना पड़ेगा ना उस पे। बात ठीक भी है और उस पे कुछ करेंगे भी नहीं, दोनों चीजें एक साथ कैसी चलेगी? बात ठीक है, आपकी जिंदगी को खतरा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, जिहादी हैं, तमाम लोग एक नेटवर्क के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये देश लोकतंत्र का प्रणाली से चलता भाई है। लोकतंत्र तभी तक है जब तक हिंदू है। कौन से मुस्लिम देश में लोकतंत्र है? बताइए ना, कौन से मुस्लिम देश में लोकतंत्र? पाकिस्तान में है लोकतंत्र, तो आप उसको इस्लामिक गणराज्य है, लेकिन लोकतंत्र है। आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? ऐसा लोग, इससे तो तानाशाही ठीक है, वो ठीक है, तो फिर बात ही खत्म। ठीक है, आपने लोकतंत्र की बात की थी तो इसलिए मैंने कह दी कि वहां भी। हाँ, तो ऐसा चाहिए क्या? वही उसी तरफ जा रहा है, वैसे तो उसी तरफ जा रहा है। ये 24 में आज ये हालात है। इतना विकास, सबका साथ सबका विकास नारा देने वाला पीएम, जिसने मुसलमान पॉपुलेशन के रेशो से ज्यादा घर मुसलमान को दिए, ज्यादा गैस सिलेंडर मुसलमान को दिए, उस प्रधानमंत्री को भी इलेक्शन में इतना हपना पड़ रहा है। 2024 में 34 में क्या होगा, 44 में क्या होगा, 54 में क्या होगा? नहीं, ठीक है, देखो सबको मताधिकार और सबके मत का स्वतंत्रता इस देश में, ठीक है। उधर महागठबंधन भी है तो उनकी भी अपनी फिलॉसफी। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। आपने कभी मुझे किसी दल के बारे में बोलते हुए देखा? नहीं, फिर भी आपने पीएम के बारे में कहा तो ठीक है, ये जनता तय करेगी ना सुरेश जी की कौन चुना जाए। जनता नहीं तय करेगी, मुसलमान तय करेगा। तो वो भी तो इस देश के नागरिक है, वोटर है, जनता है। हाँ, तो आप सिर्फ मुसलमान सेंटिंग क्यों? क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान देने के बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने नहीं दूंगा। इसलिए देखिए, मुझे लोग कहते हैं आप सड़क बिजली पानी की समस्या भी क्यों नहीं बोलते? मैं कहता हूं कि इतने चैनल है ना सड़क बिजली पानी के लिए, बात करिए उनसे। पाकिस्तान बना, इस देश का टुकड़ा हुआ, वो सड़क बिजली पानी के कारण नहीं हुआ। वो किस कारण हुआ? मजहब के नाम पर हुआ। रूप से ठीक है। तो वो समस्या समाप्त हुई क्या? नहीं हुई, अभी भी वो समस्या है। तो उस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया है, उसका समाधान करके ही मरूंगा। कई लोग कहते थे 2014 से पहले इस तरह के नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे, अब ज्यादा हुआ है। हिंदू मुसलमान ये हिंदू के समझ में आ गया, इसलिए 2014 हुआ है। ये कोई मोदी जी आए इसलिए नहीं हिंदुत्व जगह है, हिंदू जगह इसलिए मोदी आए हैं, ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, ये हिंदू जगह क्यों ऐसे? जब उसके ध्यान में आ गया कि उसके साथ धोखा हो रहा है। अच्छा, अभी भी पुरानी जगह है। अच्छा। अभी भी भाईचारे की भांग की नशा कई लोगों के दिमाग में है। भाईचारा तो रहना। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो हिंदू लड़के नहीं इस अपराध में शामिल है? कहीं ऐसे लड़के शामिल है? बात गद्दारी देशद्रोही की हो रही है। तो देशद्रोही हिंदू है, उसको गोली मारो। हाँ, तो दोनों ये नहीं है ना, ये नहीं है। जो गद्दार है उसको पकड़िए। हाँ, डिवाइड क्यों करते हैं? आप कपड़ों का रंग देख के, दाढ़ी टोपी देख के क्यों बात करते हैं? आप ये कहिए जो गद्दार है, जिसके खून में कमी है, उसको निपटाइए। हाँ, ऐसा भी करेंगे तो भी चलेगा ना। हाँ। तो भी संख्या किधर की कितने आने वाली, वो ठीक है, वो किसकी क्या संख्या है वो सारी चीज है, लेकिन बात गद्दारी की होनी चाहिए। हाँ। बात देश प्रेम की होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि सब लोग आपका प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। कोई मुझे झूठा प्यार नहीं चाहिए। कौन सा प्यार, कौन सा वाला प्यार चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि सुरेश जी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, अब आप देखिए आपके साथ पुलिस वाले हैं, तमाम लोग हैं, चलना पड़ता है संगीनों के साथ। वो तो क्या है, पुलिस होती है, जाती है, आती है। मेरे ऊपर तो 17 साल का था तब मेरे ऊपर सीमी ने अटैक किया था पहला, 17 ईयर ओल्ड ओनली।
अच्छा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट जो अभी हाँ, PFI बनी है ना, ये पहले सीमित थी, प्रतिबंधित कर दिया तब गया। 17 के आयु का था, तो हम कब से लड़ रहे इनके खिलाफ। ऐसे ही सुरेश चौहान के थोड़े, मैं केवल चैनल वाला हूं इसलिए थोड़ी निशाने पे हूं, चैनल वाला तो मेरे से भी बड़े चैनल है कुछ, वो क्यों निशाने पे नहीं है, मैं ही क्यों हूं, क्योंकि मैं इस विषय पे बोलता हूं। लेकिन अब तो आपको बहुत संभालना होगा सुरेश जी, क्योंकि लगातार एक नहीं, इससे पहले भी लिस्ट थी आपके नाम की, हमारे उसके बाद नहीं संभालना है, देश को संभालना है। हम क्या है, हम कितने साल तक है, हम कोई अमर थोड़ी होने वाले हैं, कितने साल है, और 20, 25, 30, 40 साल और क्या जिएंगे। अपने आंखों के सामने हिंदू को अल्पसंख्यक होता है यहाँ देखने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारे नसीब में आएगा अगर कुछ नहीं करेंगे। अगली पीढ़ी कहेगी नपुंसक थे, कुछ किया नहीं, कर सकते थे, संभावना है, अभी भी हिंदुस्तान बचने की। तो हिंदू से कहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, कहाँ करते हैं। एक आप तो दूसरों को बच्चा पैदा करने के लिए क्यों रोकना चाहते हैं आप? हाँ, तो क्यों नहीं रोके, क्यों भैया, आपको कोई रोक नहीं रहा, दूसरे को आप रोकना चाहते हैं। दुनिया में नियम है भाई। चाइना में एक बच्चे का नियम नहीं है क्या? सिंगापुर में किस वंश के कितने लोग रहे, भारतीय वंश कितने रहे, चाइनीज कितने रहे, मलेशियन कितने रहे, इसका रेशो है। उससे ज्यादा होने नहीं देते, हवाई जहाज में बिठाकर वापस भेज देते अपने देश में कि आप जन्म नहीं दे सकते, रेशो मेंटेन करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का विभाजन के समय जो हिंदू मुस्लिम रेशो था, उस रेशो को मेंटेन करो बस। आप तो कुछ लोग तो अभी भी जो है अखंड भारत की बात करते हैं, तो क्यों गलत है? गलत है क्या? तो फिर तो उधर के मुसलमान भी फिर इधर आएंगे, तो फिर अरे तो क्या मुसलमानों के साथ अखंड भारत होगा क्या है? वो तो होगा ना, अखंड भारत जो होगा वो भारत माता के सपूतों के साथ होगा। वो तो देखना कुछ वर्षों में अगर हमने सही हिंदू के नाते जीवन जी के दिखाया, पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया, और उनको भी बताया, क्योंकि मुसलमानों में भी बड़ी संख्या में विक्टिम है इस कट्टरता के। मेरा अभी ये जब घटना घटी तो एक बड़े मुसलमान ने लाइव में मेरे शो में कॉल किया और उसने कहा कि सुरेश जी, मुसलमान होने का नुकसान हम झेल रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाते हैं, बड़े कंपनी का अधिकारी हूं, 1 करोड़ सैलरी है, लेकिन एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पासपोर्ट पे मुसलमान देखते तो चड्डी उतारते हैं। मुसलमान होने का चड्डी तक कैसे पहुंच गया? अरे इस देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की पैंट उतारी थी, आपको पता नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम जी की, उनकी चेकिंग नहीं की थी यूएस में, शाहरुख खान की नहीं हुई थी। मेरा अपना किस्सा है, मेरा नाम सुरेश खंडेराव चौहान के है, लेकिन बोर्डिंग पास पर इतना नाम नहीं आता, तो फर्स्ट नेम में सुरेश आ गया, सेकंड नेम में खंडेराव के बजाय KHAN तक रुक गया, तो हो गया सुरेश खान। मैं एम्स्टरडैम पे उतरा, मैं उन दिनों वार अनुसार कपड़े पहनता था, करीब 15 वर्ष पुरानी बात है। बुधवार था, श्रावण महीना चल रहा था, दाढ़ी थी और हरा कपड़ा था, नाम सुरेश खान था। मुझे लाइन में उन्होंने अलग कर दिया। जब अलग किया तो मेरे ध्यान में आ गया कि ये गड़बड़ है, तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं हिंदू हूं, खान नहीं हूं, तब मुझे छोड़ा। यही तो दिक्कत है ना कि इस समय लकीर खिंच गई है। लकीर किसने खींची? किसने खींची? अब किसी ने भी खींची, बड़े मुसलमानों को पाकिस्तान न जाने यहाँ रोक लिया, जो रुक गए उनको गले लगाया, भाई कहा, बराबरी का दर्जा दिया, उसके बाद आप पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान लेना चाहेंगे, तो लकीर किसने खींची? लेकिन सभी लोग तो नहीं, सब लोग तो इस मिट्टी के लिए, हम सभी की बात ही नहीं कर रहे, हम तो गद्दारों की बात, बेईमानों की बात कर रहे। जो उसके साथ है वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बात ये बात ठीक है आपकी, उचित है। जो दुश्मन के साथ है वो दुश्मन है। हाँ, पाकिस्तान की ज्यादा चिंता नहीं है, सीमा के अंदर के पाकिस्तान की ज्यादा चिंता है। नहीं, यहाँ कहाँ है पाकिस्तान? तो आप कहाँ रहते हैं? मैं तो दिल्ली रहता। कहाँ? लक्ष्मीनगर। क्या स्थिति है लक्ष्मीनगर के? थोड़ा आगे जाइए। वो ठीक हिंदू जा पाता है? पुलिस नहीं जा पाती, दिल्ली पुलिस। मुझे अभी एक कार्यक्रम में जाना था, मेरी सुरक्षा में जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा सर हम नहीं जा पाएंगे, पैरामिलिट्री बुलाई तब गए अंदर। हनुमान मंदिर, गुजरातियों का मंदिर नाम है उस मंदिर का, उस मंदिर में मुझे जाना था दर्शन करने, दिल्ली पुलिस नहीं लेकर जा पाई, एक्स्ट्रा फोर्स मंगानी पड़ी, रिजर्व फोर्स। क्यों, क्या दिक्कत थी वहां पर? क्योंकि वहां हिंदू है ही नहीं, तो भाई मुझे लेके जाने में उनको खतरा था। ये इसको बोलते हैं नो गो जोन, जहां हिंदू पुलिस वाला, ये पिज्जा वाला, ये अमेजॉन वाला, फ्लिपकार्ट वाला कोई जाता नहीं, उसको बोलते हैं नो गो जोन। ये नो गो जोन हिंदुस्तान में कितने बने हैं? ये कॉन्सेप्ट तो मैं पहली बार सुना। हाँ, तो रिसर्च करिए ना, जो देख रहे वीडियो को नो गो जोन डालिए
आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश अगर स्वतंत्र है तो हर तरह की स्वतंत्रता यहाँ पर होनी चाहिए, जाने की भी, आस्था की भी और बोलने की भी। हालांकि आपको बोलने की स्वतंत्रता को लेकर ही थ्रेट है जो नहीं होनी चाहिए थी, और आप कह रहे हैं कि आप ना रुकेंगे ना झुकेंगे। तो ये देखना होगा कि सुरेश जी की जान को जो थ्रेट मिली है वो किस तरह से इसको सरकार हैंडल करती है, सुरेश जी हैंडल करते हैं। लेकिन इनका ये कहना कि मेरी लड़ाई देश विरोधियों से है, गद्दारों से है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, गद्दारों से लड़ाई लड़ना चाहिए, हालांकि गद्दारों से लड़ाई लड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। सुरेश जी का कहना है कि मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।